हेलो फ्रेंड, आप सबका क्यूट बेबी एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं बच्चों के नौकन्या पूजा के एक वीडियो अपलोड की हूँ और आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली मैं कल शाम में डालने वाली तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं नहीं डाल पाई, इसके लिए सॉरी। तो मेरी प्राची और उसके जितने भी आसपास के फ्रेंड हैं वो लोग पड़ोसी में नौकन्या के भोजन ग्रहण करने के लिए गई हुई थी, जहाँ पे एक आंटी हैं, उनको वो वहाँ पे सब बुलाई हुई थी। तो प्राची यहाँ पे सिर्फ देख रही है, फर्स्ट वाली प्राची है और वहाँ पे वो बैठ के सबको देख रही है, पर खाती कुछ नहीं है, बस ऐसी फॉर्मेलिटी फ्रेंड। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे नवरात्रि करते हैं और मैं तो बस नॉर्मल पूजा करती हूँ। मेरी जेठानी नवरात्रि करती है, ये वाली जेठानी वाले रूम का है जहाँ पे वो पूजा की है। और वहाँ पड़ोसी से खाने के बाद इस जगह पे वो पूजा की, जो नवरात्रि की हमने पूजा करवाई है वहाँ पे इस फ़ोटो के साथ। तो यहाँ पे बच्चों को कूलर चला दिया गया ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चियाँ धीरे धीरे करके जुट गई हैं। यहाँ पे 4-5 बच्ची बैठी हुई हैं, कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल नवकन्या का रूप लेकर के, नव दुर्गा का रूप लेकर के। हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो। तो देखिए यहाँ पे बच्चे कितने आराम से बातें भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों से बात करना। देखिए यहाँ पे माता दुर्गा की जो फ़ोटो है वो है। यहाँ पे जेठानी बच्चों को बारी बारी से हल्दी से पैर धो रही हैं। आज चूँकि हल्दी से पैर धोने के बाद उनके पैर पे आलता लगाएंगी। आलता लगाने के लिए मेरी कज़न है जो वो उनको लगाएगी। और देखिए यहाँ पे एक एक कर के नौ दुर्गा का रूप जो होता है, माँ लक्ष्मी, काली, सरस्वती और बहुत सारे देवी देवताएं होती हैं, 9 रूपों में आकर के भोजन ग्रहण करती हैं और माता का आशीर्वाद मिलता है। तो ये इस तरह से आकर के उनको आशीर्वाद देंगी। तो ये रही प्राची और इनका पैर धोया जा रहा है। बहुत एक्साइटमेंट है इनको नौकन्या होने का और प्रसाद ग्रहण करने का। तो इनको भी हल्दी पानी से धो दिया जा रहा है और ये बहुत एक्साइटमेंट है। प्राची इन सब में बहुत एक्सपर्ट भी है क्योंकि प्राची को ये सब करना अच्छा लगता है। और देखिए उनके जो ये भैरवनाथ है, ये भैरवनाथ को भी पैर धोया जा रहा है। नौकन्या के साथ भैरवनाथ को भी बैठने का एक नियम होता है, साथ में उनको भी खाना खिलाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। बच्चे इस तरह से अभी तैयार हो गए हैं पैर धो करके। अभी ये लोग अभी जाएंगे वहाँ पे, बैठेंगे, अपने आसन ग्रहण करेंगे और उस आसन पे सभी बच्चे बारी बारी से 9 बच्चे बैठ जाएंगे। और ये मेरी कजन है जो कि बैठी हुई है पहले से। ये अरे प्राची तो गिर जा रही है, देखिए। एक्चुअली ये बहुत ही नटखट है, तो इनका नटखटपन आप लोग अच्छे से देख ही रहे हैं। और इस तरह से सब बच्चे अभी जुट रहे हैं, धीरे धीरे करके आ भी रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। तो इनको पैर धुला करके यहाँ पे सबसे पहले बैठा रहे हैं। बैठाने के बाद इनको आलता पैर पे लगाते। पहले से ये लगाए हुए थे क्योंकि वो पहले वाले घर पे जब ये लोग खाकर आते हैं तो इस तरह से पहले से लगी हुई होती हैं। तो इनको सभी लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये आलता लगाती हैं और नौकन्या पूजा के लिए तैयारी की जाती है। साथ में इनको जो सभी पैर में लगते हैं एक एक करके बारी बारी से। और बच्चे बहुत एक्साइटमेंट है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और हम लोग हर साल मनाते हैं, मैं तो नहीं करती, लेकिन मेरी जो जेठानी है वो हर साल नवरात्रि करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और उनका उद्यापन करती है लास्ट दिन। और इस साल तो नवमी दसवीं एक साथ होने की वजह से, सॉरी अष्टमी नवमी 2 बार एक साथ होने की वजह से थोड़ा सा सबको अचंभित भी लग रहा था। ये लगभग 50 साल बाद इस तरह का सहयोग बढ़ता, दुर्लभ सहयोग बनता है। अगर आप लोग के इस तरह का हुआ हो तो आप लोग भी इस चीज़ को भली भांति जानते होंगे। अष्टमी की पूजा 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में हो जाती है और उसके बाद ये नवमी का जो है, नवमी लग चुकी है और इस नवमी में बच्चे कन्या पूजन के लिए तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे बच्चे अभी आराम से पैर में आलता लगाए रहे हैं, अभी तक लग रही है। तो मैं तो बोलती हूँ कि ये आसपास के ही बच्चे नहीं, लेकिन जो ज़रूरतमंद बच्चे बच्चियाँ हैं जो बहुत ही गरीब है, उनको भी अगर भोजन खिला दिया जाए तो नौ दुर्गा माँ के रूप में सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मैं इसके अलावा भी एक चीज़ यही कहना चाहती हूँ कि उनको भी भोजन देना चाहिए जिनको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
और ये बच्चे तो मैं जानती हूँ कि इधर उधर खा लेने के बाद ये इनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कभी कभी ये बच्चे खाना को वेस्ट भी कर देते हैं, तो इस तरह से वेस्ट से बचने के लिए इनको भी खिला दिया जाए, लेकिन उनको तो ज़रूर से खिलाना चाहिए। तो मेरी राय तो यही है, आपकी राय क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो एक और बच्ची आ गई है यहाँ पे, ये रश्मि है, प्राची की बेस्ट फ्रेंड। अब वो उसको देख रही है कैसे कि वो उस पार जाएगी, यानी कि उसकी जब फ्रेंड आ गई है तो उसे यहाँ बैठने का बिल्कुल मन नहीं है, इधर उधर देख रही है तो मतलब यहाँ से वो भागने वाली है क्योंकि अब देखिए उठ के जा भी रही है क्योंकि उसको मन नहीं कर रहा। और मैं यहाँ पे उसको बैठा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ तो अभी मैं नाइटी पहन के रही हूँ और उसको मैं अभी पट्टा बांधने वाली हूँ, माता रानी का पट्टा। तो वो वाले सबसे पहले मैं प्राची को ही बैठा रही हूँ क्योंकि वो इतना शैतानी करती है कि पूछो मत, मुझे हर बार थोड़ा सा तंग करती है। और मुझे शिव चर्चा वगैरह में भी जाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि वो वहाँ पर भी बहुत बदमाशी करती है। और मेरे जो शिव चर्चा में जितने भी गुरु बहन हैं उनके बच्चे भी आए हुए थे एक दो, और अभी मैं प्राची के सर पे पट्टा बांध चुकी हूँ और भी बच्चे हैं जहाँ पे मुझे बांधना है। तो मैं भी धीरे धीरे करके इस तरह से उनको चुनरी की जगह पे ये उनको बांध रही हूँ, क्योंकि जैसे आप सक्षम होते हैं वैसे ही बच्चों को दान दक्षिणा देते हैं, उनको तैयार करते हैं। तो ये हम नहीं सक्षम हैं जितना कि हम कर पाते हैं। तो हर किसी के साथ वैसे ही होता होगा कि जितना सक्षम होते हैं उतने ही कर पाते हैं। उनको देखिए ये प्राची क्या कर रही है ना कि अपनी फ्रेंड के पास जाने के लिए वो परेशान है, अभी वो वहाँ रुकने वाली नहीं है क्योंकि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड आ चुकी है उसके पास जाना है उसको, और मुझे डिस्टर्ब भी करना है। तो जितना भी पट्टा वगैरह है वो भी बांधने के लिए वो हो रही है, जैसे कि मुझे बड़ा मज़ा आता है उसका नटखटपन। कभी कभी तो लगा देती हूँ भैया, क्योंकि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तो अभी बच्चों को आलता लगाने के जो प्रोसेसिंग है वो जारी है। और यहाँ पे उनके जो भैया है वो उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे दोबारा बैठा रहे ताकि वो स्थिर रहे, लेकिन वो कहाँ स्थिर रहने वाली है, ये तो इधर उधर हो रही है यार, क्या बताए इसका। अब वहाँ से भी वो नहीं रहने वाली है। तो ये उनकी बड़ी मम्मी है और वो इस तरफ आई है कि उसको कुछ लेना है और बच्चे को बांधने के लिए या उसको लगाने के लिए। और देखिए ये भैया कूलर ठीक कर रहे ताकि बच्चे को जो है वो अच्छे से हवा लग सके। गर्मी भी बहुत हो रही है इस बार, मतलब बहुत लंबा गर्मी चल रहा है, पता नहीं क्या होगा मौसम का। तो माता रानी से आप लोग सब निवेदन करें, प्रार्थना करें, कहना चाहिए अरे ये लड़की क्या हो रही है, पगली है क्या। तो माता रानी से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, अच्छे से पूजा पाठ करने चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से रह सकें। और धन्यवाद कहिए कि माता रानी हमारे यहाँ आकर के हमें आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। और चूँकि कल विसर्जन है माँ का, आज 10वीं है और कल विसर्जन है, और विसर्जन में माता को अच्छे से विदाई दें प्यार से ताकि वो दोबारा अच्छे से आ पाए, आपका आशीर्वाद दे। और देखिए यहाँ पे बच्चों को भोग लगाया जा चुका है, इनको प्रसाद के रूप में ये खाना दिया जा चुका है, चना, खीर, पूड़ी, खिचड़ी और पानी दी गई है। और बच्चे आराम से अभी खा रहे हैं। इतना मतलब बच्चों को देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, हम बहुत छोटे छोटे थे तो हम मतलब कुछ याद नहीं है कि कैसे कैसे हम लोग का जीवन गुजरा था, तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे इसकी फ्रेंड रश्मि है और रश्मि के बगल में प्राची भी बैठ गई है इस तरफ, तो वो कम दिखाई दे रही है, अब वो कैमरे पे नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से फ़ोटो लिया गया है वो प्राची को अभी कम दिखाया गया है इसमें। और उसकी फ्रेंड भी आराम से खा रही है। बच्चे एक्चुअली कम खाते हैं क्योंकि इधर उधर खा लिए होते हैं तो फिर उनको दोबारा खाने का मन नहीं करता, उनको फिर बाद में गिफ्ट दिया जाता है। गिफ्ट के तौर पे उनको एक पेंसिल बॉक्स गिफ्ट की जाती है, लेकिन पेंसिल बॉक्स ख़त्म हो गई थी क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए थे, तो प्राची को पेंसिल ही दे दी गई क्योंकि वो घर की बेटी है, उसको कभी भी हम लोग दे देंगे। और वो बेचारी बहुत जिद भी कर रही थी, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई किया जाएगा कि अच्छे से सबको कम्प्लीटली
फुलफ़िल किया जाए। बच्चे अभी बहुत खुश हैं और देखिए उनको जो है उनकी बड़ी मम्मी दे चुकी है और साथ में जो बेटी है वो भी दे रही है। जेठानी की बेटी है ये वाली नहीं और एक। तो बच्चे आशीर्वाद के तौर पे उनकी बड़ी मम्मी को फूल छींट रहे हैं और उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बच्चे को बहुत कुछ नहीं पता होता है तो उनको बताया जाता है और नौ दुर्गा के जो रूप होते हैं उनका आशीर्वाद लेकर लिया जाता है। उनको आशीर्वाद के तौर पे बच्चे उनको हाथ रखते हैं और जब बारी आती है प्राची की तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि ये तो बड़ी मम्मी की लाडली है और मुझसे ज़्यादा अपने बड़े मम्मी की लाडली है। उनका पैर देखे किस तरीके से वो बैठी हुई है, बड़ा आराम से, कितनी क्यूट वो हरकत करती है कि मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। देखिए उसके पैसे भी मिले और यहाँ पे उसकी फ्रेंड है बगल में, तो बीच से उठ के वो चली गई थी जिसके वजह से थोड़ा से फिर से बाद में आई। अभी यहाँ पे उनकी बड़ी मम्मी अभी सभी बच्चों को पूरा कम्प्लीटली दे रही है और आशीर्वाद भी ले रही है। तो आशीर्वाद के रूप में माता रानी आती है और उन्हें ही नहीं पूरे घर को आशीर्वाद देकर जाती है क्योंकि उनका आशीर्वाद पूरे घर में होता है। और इस तरह से आप लोग भी नवरात्रि, नौ दुर्गा और नौ कन्या का पूजन ज़रूर करें। माता का आशीर्वाद होता है और उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ अच्छा होने लगता है और आशीर्वाद के साथ ही हमें पुण्य भी मिलता है क्योंकि हमने भूखों को खाना खिलाया, उनका आशीर्वाद लिया, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है और ये पुण्य उठाने का मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड आप लोग भी पुण्य ज़रूर कमाइए। तो जय माता दी आप सबको और आप लोग भी नौ दुर्गा का जो रूप है उनको पूजा कीजिए। और लास्ट में यहाँ पे सभी सेल्फी फ़ोटो ले रहे हैं और बीच पे सभी चले जा रहे हैं अपने पेरेंट के साथ और ये प्राची खेल रही है। थैंक यू, बाय बाय। आप